नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों आइए सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी। मर्यादा लांघ कर चर्चित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। सुकून तो तब है जब संस्कारों की सीमा में रहकर दिलों में जगह बनाई जाए। दोस्तों आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी आपको कि जो एक अच्छी बहू अगर आपको मिल जाती है तो आपके परिवार को कैसे बदल देती है। उसी पे आधारित एक कहानी। रीमा एक छोटे से परिवार की थी, मतलब गांव की लड़की थी। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उसकी शादी एक ऐसे परिवार में हो जाती है जहां बहुत ही दिक्कत होती है। खाने पीने से लेकर के हर चीज़ के लिए दिक्कत होती है, लेकिन ऊपरी आवरण उन लोगों का ठीक रहता है। लोग जान नहीं पाते हैं उनके घरों में क्यों, मतलब क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता रहता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो परिवार बहुत खोखला रहता है और बहुत परेशान रहता है। 2 वक्त की रोटी के भी लाले होते हैं और ऊपर का आवरण दे करके उसके माता पिता गरीब होते हुए भी अपने बेटे की शादी इसलिए करते हैं कि बेटी बड़े घर में जाएगी और बहुत सुखी रहेगी। तो जब वे ससुराल जाकर की स्थिति देखती है रीमा, तो अपने घर की स्थिति को कैसे बदले उसका यत्न करने लगती और धीरे धीरे वो लड़की प्रयास करके अपने घर की गरीबी को एक मजबूत संबल देकर आर्थिक। वो लड़की करती क्या है, बहू रहती है तो उसको कपड़े की सिलाई बहुत अच्छी आती है। अपनी सास से कहती है कि बगल के दर्जी से अम्मा आप कह दो कि मैं कटिंग बहुत अच्छा करती हूँ, वो चाहे तो मुझसे कपड़े कटवा सकते हैं, उसके बदले में आप मुझे कुछ रुपए दे दें। तो उसकी सास पहले हिचकिचाई, फिर बहू ने समझाया कि माँ मुझे आता है तो उसमें क्या बुराई है, जो काम आ रहा है उसको करने में कोई बुराई नहीं है। तो उसके साथ दर्जी के वहाँ जाती है, क्योंकि दर्जी बहुत बिजी रहता है, उसके वहाँ बहुत सारे कपड़े आते हैं। तो कटिंग करवाने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसको पर पीस 2 रुपए उस समय काटने के लिए देता है। सीमा की कमाई पहले एक दिन 50 रुपये हुई, फिर 100 रुपये हुई, फिर 200 रुपये हुई। सीमा इतना ज़्यादा कटिंग करने लगी कि 500 रुपये रोज़ कमाने लगी और उसका कारोबार बढ़ने लगा, क्योंकि अगल बगल के भी दर्जी और कई लोग बात फैलने लगा। तो बहुत सारे लोग, पूरे शहर के लोग लगभग उस कटिंग करवाने लगे। अब सीमा की कमाई 2000 रुपये रोज़ हो गई। अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सफल हो गई और फिर उसने अपने पति को एक दुकान रखवाई और उस दुकान में गल्ले की, मतलब रोजाना जो दिनचर्या वाला खर्चा होता है उसी का दुकान रखवाई। और जानते ही हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन खाना तो रुकता नहीं है। तो ये ऐसी दुकान चली कि पति पत्नी दोनों अथक प्रयास से 2 मंजिला घर बनवा लिए। अपने सास ससुर का उसने बहुत ध्यान रखा और उसके 2 बच्चे हुए। दोनों बच्चे पढ़े, इतना पढ़े कि एक बच्चा सरकारी डॉक्टर हो गया और दूसरा बच्चा टीचर हो गया। संस्कार इतना अच्छा इन्होंने दिया था कि उन बेटों ने अपने माँ बाप को परिश्रम को देखा था और अपने माँ बाप को बहुत इज्जत करते थे, साथ में दादा दादी का भी इज्जत करते थे। तो दोस्तों एक लड़की अपने घर की पूरी तस्वीर बदल दी और ऐसा संस्कार दी कि पहले तो अपने सास ससुर की सेवा की, वो देख करके बच्चे भी अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते थे, बहुत सेवा करते थे। तो संस्कार कहने सुनने से नहीं, संस्कार दिखाने से मिलता है। तो दोस्तों कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।